को जय मसीह की, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज हम देखेंगे सीना बंद या चपरास का बनाना, और ये हमें देखने को मिलता है निर्गमन की किताब उसका 39वां अध्याय की 8 से लेकर और 21वीं आयत तक। यदि आपके पास बाइबल है तो हमारे साथ खोल लीजिए निर्गमन की किताब उसका 39वां अध्याय की 8 से लेकर 21वीं आयत तक। ये वीडियो हम बेहद कम रोशनी में बना रहे हैं क्योंकि लाइट गई हुई है, मौसम बेहद खराब है और काफी ठंडा है। इस समय करीब करीब शाम के 4 बजे हैं और 17 मार्च का दिन है और हम हिसार सिटी से इस समय आपके सामने उपस्थित हैं। और ये भी बताते चलें कि निर्गमन के सिर्फ 5 ही अध्याय रिकॉर्ड होने बाकी है, यानी 5 ही वीडियो और बनने बाकी है निर्गमन के। ये जल्दी से बन जाए इसलिए हम बगैर लाइट आने का इंतजार करें, बेहद कम रोशनी में भी ये वीडियो को बना रहे हैं। ये बात बताने का उद्देश्य इतना है कि ये वीडियो आपको थोड़ा सा, हमको थोड़ा सा बनाने में, रिकॉर्डिंग करने में थोड़ी सी कम रोशनी का सामना करना पड़ सकता है, तो इसलिए हो सकता है कोई वाक्य हमसे छूट जाए। चलिए शुरू करते हैं सीनाबंद या चपरास का बनाना। उसने चपरास को एपोद के समान सोने की और नीले बैंगनी और लाल रंग के कपड़े की और सूक्ष्म सनी के कपड़े में बेल बूटे का काम किया हुआ बनाया। किसने बनाया? बसलेल ने और इसके 2 सहायक कारीगरों ने। और चपरास चकोर बनी और उन्होंने उसको दोहरा बनाया और वह दोहरा होकर एक बित्ता लंबा और एक बित्ता चौड़ा हो गया। बित्ता जो है पुराने समय का माप होता था। कुछ चीजें हाथ से मापते थे, कुछ उंगली से मापते थे, कुछ बित्ते से मापते थे, और हो सकता है कुछ चीजें मीटर और गज में भी मापते हो और किलोमीटर और सेंटीमीटर में भी मापते हो। और उन्होंने उसमें 4 पंक्तियों में मणि जड़े। पहली पंक्ति में माणिक्य, मदन राग और लालड़ी जड़े गए, और दूसरी पंक्ति में मरकत, नीलमणि और हीरा, और तीसरी पंक्ति में लक्ष्म, सूर्यकांत और नीलम, और चौथी पंक्ति में फिरोजा, सुलेमानी मणि, और यह सब जड़े। ये सब अलग अलग सोने की खानों में जड़े गए। और ये मणि इजराइल के पुत्रों के नाम की गिनती के अनुसार 12 थे। 12 गोत्रों में से एक एक का नाम जैसा छापा खोदा जाता है वैसा ही खोदा गया, जैसा कि यहोवा परमेश्वर ने मूसा को आज्ञा दी थी, बिल्कुल उसी तरह सब काम यहाँ पर हो रहा था और मूसा की देख रेख और निगरानी में हो रहा था। और उन्होंने चपरास पर डोरियों के समान गूथे हुए चोखे सोने की जंजीर बनाकर लगाई। फिर उन्होंने सोने के 2 खाने और सोने की 2 कड़ियां बनाकर दोनों कड़ियों को चपरास के दोनों सिरों पर लगाया। तब उन्होंने सोने की दोनों गुथी हुई जंजीरों को चपरास के सिरों पर की दोनों कड़ियों में लगाया और गुथी हुई दोनों जंजीरों के दोनों बाकी सिरों को उन्होंने दोनों खानों में जड़ के एपोद के सामने दोनों कंधों के बंधनों पर लगाया। तब उन्होंने सोने की और 2 कड़ियां बनाकर चपरास के दोनों सिरों पर उसकी कोर पर जो एपोद की भीतरी भाग में थी लगाई, और उन्होंने सोने की 2 कड़ियां भी बनाकर एपोद के दोनों कंधों के बंधनों पर नीचे से उसके सामने और जोड़ों के पास एपोद के काटे हुए पटुके के ऊपर लगाई। तब उन्होंने चपरास को उसकी कड़ियों के द्वारा एपोद की कड़ियों में नीले फीते से ऐसा बांधा कि वह एपोद के काटे हुए पटुकों के ऊपर रहे और चपरास एपोद से अलग न होने पाए, जैसा यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। तो आज हमने देखा सीनाबंद या चपरास का बनाना। अगले वीडियो में हम देखेंगे अन्य याजकीय वस्त्र बनाना। लेकिन फिलहाल के लिए इतना ही। परमेश्वर आपको आशीष दे, बरकत दे। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। सबको जय मसीह की जय।